खोया हुआ खजाना, एक सच्ची दहशत भरी दास्तान। गांव के बाहर खंडहर बने उस किले के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। बुजुर्ग कहते थे कि वहां किसी जमाने में राजा का खजाना छिपा था, लेकिन जो भी उसे खोजने गया कभी लौटकर नहीं आया। राजू, सोनू और मीरा तीनों बचपन के दोस्त थे। उन्हें इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन राजू को अपनी दादी की पुरानी किताब में एक नक्शा मिला जिसमें एक गुप्त रास्ते का जिक्र था। जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया और तीनों ने उस किले में जाने की योजना बना ली। रात का सन्नाटा और किले की खामोशी। चांदनी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, तीनों अपने हाथों में टॉर्च लिए किले की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने किले का टूटा हुआ दरवाजा पार किया, ठंडी हवा का एक झोंका आया, मानो किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की हो। मीरा कांप उठी, लेकिन राजू ने उसे ढांढस बंधाया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर बनी अजीब आकृतियां टॉर्च की रोशनी में डरावनी लग रही थीं। उन्होंने नक्शे के मुताबिक तहखाने की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियां उतरनी शुरू की, एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मीरा ने घबराकर सोनू का हाथ पकड़ लिया, लेकिन राजू ने इशारे से उन्हें चुप रहने को कहा। खजाने का दरवाजा और एक भयानक साया। नक्शे में जिस चिन्ह की बात थी वह दीवार पर उकेरा हुआ था। राजू ने हिम्मत जुटाकर उसे दबाया। एक जोर की आवाज आई और सामने की दीवार धूल उड़ाते हुए दो भागों में बंट गई। अंदर एक बड़ा सा संदूक रखा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक को छूने की कोशिश की, वहां की हवा अचानक भारी हो गई। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। तभी एक परछाई सामने की दीवार से निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगी। वह आकृति एक कंकाल जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी। भागो! सोनू चीख पड़ा, लेकिन उनके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। वह परछाई उनके और पास आने लगी। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, टिक टिक टिक। मीरा ने कांपते हुए मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। तभी अचानक हवा में एक जोरदार चीख गूंजी और किले की दीवारें हिलने लगी। भागने की कोशिश और एक आखिरी नजर। राजू ने जबरदस्ती मीरा और सोनू को पकड़कर दौड़ने की कोशिश की। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, पीछे से जमीन दरकने लगी, मानो कोई उन्हें अंदर खींचना चाहता हो। आखिरी पल में किसी तरह वे बाहर निकलने में कामयाब हुए। जैसे ही उन्होंने किले का दरवाजा पार किया, वह परछाई अंदर ही रह गई, लेकिन उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे कह रही हों, तुम बच गए, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचेगा। क्या वह खजाना शापित था? अगली सुबह जब वे गांव लौटे और यह कहानी सुनाई, तो दादी की आंखों में डर था। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने कहा था, जो भी उस खजाने के पीछे गया कभी सही सलामत वापस नहीं आया। और जो आए वे भी बदल चुके थे। मीरा और सोनू कुछ दिन बाद ठीक हो गए, लेकिन राजू, वह अक्सर आधी रात को डरकर उठ जाता और कहता, वह परछाई अब भी मुझे देख रही है।